डॉक्टर संजय तरकी, चीफ मेडिकल ऑफिसर सांबा डिस्ट्रिक्ट, जीएमओ डॉक्टर रितिका, डीएमओ डॉक्टर अंगुम, सगाल के डीडीसी और बीडीसी श्रीमती आशा रानी जी और श्री राधेश्याम जी, साडो के डीडीसी और बीडीसी श्री सुभाष जी और श्री कमलेश जी, डीएसपी तिलक भारद्वाज जी, सगाल के सरपंच अनीता देवी जी और साडो के सरपंच श्री सोमनाथ जी और यहाँ आए हुए बाकी सभी देवियों और सज्जनों, आप सभी का इस कोविड महामारी के दौरान अपना समय निकालकर कुछ क्षण के लिए इधर आने के लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये सद्भावना प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के आवाम और भारतीय सेना के बीच एक जोड़ का काम करता है और स्थानीय लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन साथ मिलकर उनकी समस्याओं को दूर करने का एक छोटा सा प्रयास करता है। वैसे तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपकी सभी जरूरतों को और सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए है, लेकिन यह एक छोटा सा प्रयास होता है जिसके अंदर सेना भी आप सबसे आकर के जुड़ती है। ऑपरेशन सद्भावना के तहत कम्युनिटी सेंटर्स का रिपेयर और कंस्ट्रक्शन, ट्रैक्स, रोड्स और ब्रिजेस जरूरत के हिसाब से उनका कंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर सेंटर्स, मेडिकल कैंप्स और वेटरनरी कैंप्स समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। 2 साल से करीब 2 साल से कोविड महामारी के दौरान इन सभी चीजों की जगह कोविड रिलेटेड मेडिकल इक्विपमेंट और जरूरत की चीजों ने अपना स्थान इन सबसे ऊपर ले लिया है और अभी हमारा सभी का प्रयास ये है कि कोविड से रिलेटेड सामान जहां तक हो सके मुहैया करवाया जाए। इसी के तहत 25 जून को एक इसी तरीके का मेडिकल कैंप बोबिया गांव में आयोजित किया गया था। आज ये यहां पर आप सभी के समक्ष हो रहा है और 9 तारीख को ऐसा ही एक कैंप पंगडौर गांव में किया जाएगा। इसके अलावा भी जैसे जैसे स्थिति ठीक होगी, हम बाकी जो सद्भावना के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी बॉर्डर विलेजेस के साथ लोगों और सिविल एडम के साथ मिलकर के करते रहेंगे। जैसा कि मैंने कहा, ये एक सिविल एडम और डिस्ट्रिक्ट एडम के बहुत बड़े प्रयास के अंदर एक छोटा सा सहयोग है। कोविड महामारी अभी खत्म नहीं हुई, केवल थोड़ी सी प्रकोप में कमी आने की ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग सब केयरलेस हो जाएं, क्योंकि थर्ड वेव की बातें जैसे कि आप सभी को पता है कि ऑलरेडी कर रहे हैं। जितना मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, और क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट गांव के सरपंचेस और डीडीसी और बीडीसी यहाँ पर मौजूद है, कि इसी तरीके से जिस तरीके से आपने अभी तक पूरे अपने कम्युनिटी को सलाह देकर के इस महामारी को सहन किया है और इसके खिलाफ अपने प्रिकॉशंस रखे हैं, उसी तरीके से आगे भी इन प्रिकॉशंस को जारी किया जाए, रखा जाए और
आज अपना समय निकालने के लिए मैं सीएमओ साहब और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अंत में रिक्वेस्ट करता हूं सीएमओ साहब से कि वो आपको 2 शब्द कहें। और बीडीसी और साथ में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पंचायत साहिबान और आप सब माननीय लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मेरी तरफ से आपको प्रणाम। मैं ब्रिगेडियर यादव साहब का आभारी हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ बुला के एक मौका दिया है आप सबकी इस ओकेजन पे आप सबके साथ मिलने का और बात करने का। सबसे पहले तो मैं ब्रिगेडियर यादव साहब और भारतीय सेना का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं, क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं आज तक भारतीय सेना का हमेशा एक उल्लेखनीय योगदान रहा है हमारे देश के हर मसले को उसका हल के हिस्सा बनने में, और इसके लिए हम अपनी सेना का बहुत ही आभारी हैं। जहां तक इस महामारी की बात है जिसके साथ हम सब लोग आपके साथ जुट के लड़ रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी तक आज सांबा जिले में हमारे पास पॉजिटिविटी रेट बहुत कम हो चुकी है और इस वक्त बहुत कम लोग हैं जो इस वक्त इस कोरोना महामारी से संक्रमित हैं और आस्ता आस्ता उनका नंबर भी कम होता जा रहा है। मगर इसके साथ साथ आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, एक डॉक्टर होके इस जिला का चीफ मेडिकल ऑफिसर होने के नाते, कि अभी भी अगर हमने आगे 3rd वेव जो जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बात की अभी उससे बचना है तो मास्क पहनना नहीं छोड़िएगा। जब तक पूरी पॉपुलेशन, जब तक सब लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक हम मास्क नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए मास्क जरूर पहनिए और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जहां पे भी आप जाते हैं यानी कि 6 फुट की दूरी वो कायम रखिए और जो भी डायरेक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शंस जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इशू किए हुए हैं उनको पूरी तरह से उनका पालन करिए। और जैसे आपको बताया गया है सैनिटाइजर से हाथ धोना, साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइजर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल साबुन से हाथ धोना, खासकर जब आप कुछ खाते हैं उससे पहले। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हम ये कोशिश कर सकते हैं कि दोबारा इस महामारी की 3rd वेव हमारे सांबा जिले में ना आए। और अगर कोई बीमार है तो मैं इसे ये कहूंगा कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपकी जानकारी में है जिसे कोई भी सिम्टम हो तो तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेके टेस्ट करवाइए। जितना वैक्सीनेशन का इम्पोर्टेंट रोल है उतना ही सैंपलिंग का इम्पोर्टेंट रोल है। हमने एक अभियान चला के रखा हुआ है अभी जिसमें हम अनवैक्सीनेट लोगों को सैंपलिंग कर रहे हैं ताकि अगर किसी को भी इस बीमारी का प्रकोप है तो उसे जल्दी से जल्दी डिटेक्ट किया जाए और ट्रीट किया जाए ताकि वो बाकियों को और किसी को अपने घर में, अपने आसपास उस बीमारी को नहीं फैला सके। हमारे जिले में अगर जो भी माइल्ड सिम्टम के लिए है, भार्गवा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है जो कोविड केयर सेंटर हमने बनाया हुआ है जहां पे हर सुविधा मौजूद है, तो वो प्राइमरी केयर के लिए अभी रखा हुआ है यहाँ पे। जो मिनिमम सिम्टम्स के साथ कोई लोग अगर आते हैं तो आप सब लोगों से दोबारा मैं विनम्र अपील करता हूँ 2 चीजों के लिए। एक वैक्सीनेशन के लिए आगे आके 18 से 45 साल की वैक्सीनेशन शुरू हुई है और 45 साल से ऊपर की वैक्सीनेशन जो है 2nd डोज जिसको मैसेज आता है वो लोग आके सेंटर्स पे, हेल्थ सेंटर्स पे जाके अपना वैक्सीनेशन करवाइए और जहां पर भी सैंपलिंग की मुहिम चल रही हो उसमें आके अपना टेस्ट करवाइए और उससे आपका बचाव है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका ज्यादा समय न लेते हुए नमस्कार। डीडीसी मेंबर सांबा भी आज यहाँ पर सद्भावना के तहत यहाँ पर प्रोग्राम रखा था आर्मी के द्वारा। जैसा आपको सबको मालूम है कि जो हमारी आर्मी है वो 24 घंटे सतर्क रहती है, पाकिस्तान से भी जूझती है और इसी प्रकार से जो हमारे जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं वो भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। तो ये एक बहुत ही
बहुत ही बड़ी बात हुई है कि सद्भावना के तहत न सिर्फ वो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि हमारे जो एक महामारी जो देखा आपने कोविड-19 जो शुरू हुई है, उसके लिए हमारी दवाइयां दे रहे हैं। और बताइए सर। मैं बीडीसी चेयरमैन ब्लॉक राजपुरा राधा कृष्ण आज पंचायत मावा में गांव रगाल में आर्मी की तरफ से सद्भावना के तहत जो कैंप जहां पर लगाया गया है, उसमें मुख्य मेहमान हमारे ब्रिगेडियर राहुल यादव जी और इनके जितने भी अधिकारी, जहां पर आए हुए डॉक्टर और गांव के कुछ पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी। कोविड महामारी के बीच में इंडिया आर्मी ने हमारा बहुत साथ दिया है और हमारी बहुत हिफाजत करते हैं। उन्होंने बॉर्डर पर भी आगे कार्रवाई देखनी है और सिविल के साथ भी इंडिया आर्मी का बहुत अच्छा कॉपरेशन है। मैं ब्रिगेडियर साहब को बड़ा धन्यवाद देता हूं, मुबारक देता हूं। और जहां पर जो इन्होंने सद्भावना के तहत कैंप लगाया है, मैं भी आर्मी रिटायर हूं। मैं आशा रानी डीबीसी राजपुरा। आज सद्भावना की तहत जो हमारे ब्रिगेडियर साहब ने जहां कैंप लगाया है कोविड के रिलेटेड, जो मास्क, सैनिटाइजर और दवाइयां जो इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए, उन्होंने जो दवाइयां हमें प्रोवाइड कराई हैं, हम इसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वैसे तो सभी जो डॉक्टर्स भी हैं और आर्मी भी है, जो भी हैं इस बीमारी के तहत सब जो लगे हुए हैं, उनके हर कोई अपने दिल से अपने देश की सेवा कर रहा है। तो मैं तहे दिल से लोगों का शुक्रिया करती हूँ कि इन्होंने हमारे लोगों की हेल्प की है जहाँ पर। थैंक यू।